बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? लास्ट टाइम हमने लेक्चर किया था एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट टू क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, फर्स्ट 1 और 2। अगर आपने इसका दोबारा लेक्चर लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से अपने लेक्चर को आप रिपीट कर सकते हैं। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं 3, 4, 5, 6। आपको ऑलरेडी पता है ये जो सी एक्सरसाइज है ये है साइंटिफिक नोटेशन की और ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी कि आपने ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है और साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ऑर्डिनरी नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है। इस तरह इसी सवालों में आपने देखा होगा, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख देते हैं, ऑर्डिनरी नोटेशन भी लिख देते हैं। तो चले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें जी, स्पीड ऑफ लाइट जो है हमारी, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। हमने इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऑर्डिनरी नोटेशन में। हमने पिछले लेक्चर में देखा था, जब ये 10 की पावर पॉजिटिव हो तो हमने राइट से लेफ्ट जाना है। अब देखें जी, हमारे पास ये अमाउंट है 3। अब 3 के साथ जो पॉइंट है वो यहाँ पर लगा हुआ है। इस पॉइंट को हमने इस 10 की पावर देखें 8 यूनिट के बाद जाकर हमने पॉइंट लगाना है। तो हम 3 के साथ कितने यूनिट लगाएंगे? 8। 0 0 0 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ था। अब इस पॉइंट को हमने उठाकर, यानी कि पॉइंट यहाँ पर लगेगा, तो हमारा जो आंसर बना है वो बना है जी 3780। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम क्वेश्चन करेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ इज एट द इक्वेटर इज the circumference of the earth at the equator is about 4,007,500 meters. Express this number in scientific notation. अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। जो लास्ट क्वेश्चन था उसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था। अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, यानी कि हमने 10 की पावर रेज करनी है। वो देखिए हम कैसे करते हैं जी। शुरू करते हैं क्वेश्चन। सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ is equal to 4,007,500 मीटर्स। हमें पता है ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा गया है। अब इसका पॉइंट यहाँ पर है। हमें ऑलरेडी पता है कि इस पॉइंट को हमने यहाँ पर शिफ्ट करना है। यहाँ पर नॉन जीरो जो डिजिट है ये 4 से पहले, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट यहाँ पर हमने इसको लाना है। तो हमने कितनी स्पेसिस क्रॉस करनी है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमने 7 प्लेसेस को क्रॉस करके यहाँ पर आना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 4.0075 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने पॉइंट्स आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका जी फाइनल आंसर है। ये हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है। जो लास्ट क्वेश्चन था उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट किया था।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर है जी, द डायमीटर ऑफ मास इज 6.779 मल्टीप्लाई 10 की रेज टू द पावर 3 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये एक्सरसाइज सारी यही है कि स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें और साइंटिफिक नोटेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो देखिए हमें कैसे पता चलता है ये डायमीटर ऑफ अ मास, ये जब ये 10 की पावर, जितनी भी 10 की पावर 3, 4 या माइनस में दी हो तो ये साइंटिफिक नोटेशन होती है। जब ये 10 की पावर हम रिमूव कर देते हैं तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। तो हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6.779, 3 टाइम्स 7 है 779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। हमें ऑलरेडी नॉलेज है, जब हम नॉन डिजिट जीरो कौन सा है, ये वाला 6, यहां से अब हमने पॉइंट को इस तरफ राइट साइड को लेकर जाना है, इस तरफ को, इस एरो की तरफ लेकर जाना है। तो ये हमें कैसे पता है हमने इस साइड को, क्योंकि ये जो सी पावर है, अगर तो ये पावर नेगेटिव होती तो हम इस साइड को लेकर जाते, बैक साइड को, लेफ्ट साइड को जाते। अब ये पावर 3 पॉजिटिव है, तो उसका मतलब ये है कि हमने इसको उठाकर 3 डिजिट क्रॉस करके 1 2 3, तो यहाँ पर हमने पॉइंट लगाना है। तो क्या करेंगे जी, 6, यहाँ से पॉइंट उठाया हमने 7 7 7.9, ठीक है जी। और ये पावर अब आपकी ख़त्म हो गई। हमने इस पॉइंट को उठाकर अपनी सही प्लेस पर रखाकर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये है ऑर्डिनरी नोटेशन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब अगर आपने इसको दोबारा चेक करना है तो इस पॉइंट को जब आप उठाकर दोबारा यहाँ पर लेकर जाएंगे तो 10 की पावर रेज़ 2 का पावर 3 दोबारा आ जाएगी। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि ये मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, तो ये फाइनल आंसर है आपका। डायामीटर आपको दिया गया है 10 की पावर रेज़ टू पावर 3 है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पावर से हमें पता चलेगा 10 की पावर 3 है, ये पॉजिटिव है, तो हमने नॉन डिजिट जीरो से यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है। अब ये इसकी पावर हमें बता रही है हमने कितनी प्लेसेस को क्रॉस करना है, 1 2 3। अगर यहाँ पर 4 होते तो हमने यहाँ पर आ जाना था, 1 2 3, तो यहाँ से हमने क्रॉस करके पॉइंट को यहाँ पर लगा दिया और ये 10 की पावर 3 रिमूव होगी, खत्म होगी, तो ये पावर रहेगी इसकी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, द डायमीटर ऑफ द अर्थ is about 1.2756 multiply 10 raised to the power 4 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो डायामीटर हमें दिया गया है अर्थ का, इज इक्वल टू 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपने ज़रा थोड़ा सा फोकस करें, पॉइंट यहाँ पर है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये पॉइंट लेफ्ट को लेकर जाना है या राइट को लेकर जाना है, हमें ये पावर बताएगी। अगर तो ये पावर पॉजिटिव है तो हमने इस पॉइंट को राइट साइड पर लेकर जाना है, राइट साइड को। पावर पॉजिटिव हो तो हम राइट साइड को जाएंगे, राइट साइड को। ठीक है जी। अगर पावर नेगेटिव हो तो हम लेफ्ट साइड को जाएंगे। तो ये पावर पॉजिटिव है। अब देखिए ये पॉइंट हमारे पास कहाँ लगा हुआ है, 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, तो हमने ये 4 लिखा हुआ है हमारे पास, हमने इस पॉइंट को 4 डिग्री इधर लेकर जाना है, 1 2 3 4। जब हम इस पॉइंट को हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, तो ये 10 की पावर 4 जो सा ये रिमूव हो जाएगा। तो फिर आपका आंसर क्या बनेगा, 1, ये पॉइंट ख़त्म हो गया है,
2 7 5 6। अब एक किस्म का ये पॉइंट आपका ये एंड पर आ गया है, तो यही आपका फाइनल आंसर है जी। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में मेंशन करें, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को आपको अच्छे तरीके से, एक बेटर वे से और कोशिश करूंगा आपको समझाने की। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।